उपस्थित भाइयों, सच बात तो ये है, जो संसार में हम और आप आए हैं सिर्फ इसीलिए नहीं आए, बड़ी सुंदर औरत से शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, जीवन धन्य हो गया। नहीं, जीवन धन्य तभी होगा प्यारे भक्तों, जब स्वद्म सर्वभूतान ज्ञात्मा शांत मूर्छत, परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर पूर्ण शांति को जब तुम पालोगे, वो जीवन धन्य है। भाइयों, तुम लोग यहां बात करते हो बैठ करके? भाइयों, सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। औरत, औलाद, दौलत नीच भ्रष्टाचारियों के यहां भी है, लेकिन संतों का समागम, प्राणों का प्राण परमात्मा की कथा, ये बहुत ही पुण्य जब उदय होते हैं तब मिलते। भाइयों, धर्मो हंते हंता धर्मो रक्षे रक्षता, धर्म की रक्षा तुम करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। मनवीर, बबली, धर्म को तुम छोड़ दोगे तो धर्म ही इंसान का नाश कर देता है। कभी धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। चट्टानों से टकरा जाओ, तूफानों से लड़ जाओ, लेकिन धर्म के दामन को न छोड़ो। भाइयों, अभी आप सुन रहे थे महाभारत की कथा। ये महाभारत को हुए कितना समय हुआ? कोई तो बताता है 5649 वर्ष, कोई बताता है 6753 वर्ष। ये महाभारत ऐसा वैसा महाभारत नहीं था लोगों, विश्वव्यापी हलचल थी। आप अंदाजा लगाओ, 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मरी हो, कितना भीषण संग्राम होगा। और जामे को ज्यादा मरो तुम ना जानो, जामे सबसे ज्यादा अहीर मरे। इसमें सबसे ज्यादा नाश यादवों का हुआ, क्योंकि दुर्योधन के साथ में नारायण सेना थी, सब दोहरका के यादव थे। महाभारत का घाटा लोगों पूरा नहीं हो सकता। धरती लाल थी, आसमान लाल था, उसके बीच में भारत के लाल यादवों के बेटा सो रहे थे। जिंदाबाद, जिन यादवों के रोम नहीं छू पाए, मरने के बाद उनकी आंखें आते चीलो कौआ निकाल रहे। ये अहीरों की छाती पर है जो लाह से तैर रही है। जब छाती पर से कौआ कांव कांव करके उड़ता है और दूसरी लात में बैठ जाता है, पानी कितना है, खून कितना है कुरुक्षेत्र में, जंगाओं तक। हवा के थपेड़े लगते हैं तो कल कल की आवाज होती है खून में। भाइयों, लाशें आपस में टकराती हैं तो लगता है कि मरने के बाद भी मर रही हो। भूत, भैरव, तांडव, मसान, नगिन कालिका, काली, कात्यायनी, चौमुंडा, कालरात्रि अहीरों के खून को पी रही हैं खप्पर में और एक दूसरे पर फेंक रही हैं। ये हाल है। दुर्योधन की कमर तोड़ दी भीम ने। लोगों एक बात और बताएं, तुम ना जानो पापी की भगवान कमर ये तोड़ो कराता है।
पापी की भगवान पहले कमर ये तोड़ता है। तुमने बहुत से बुड्ढा देखे होंगे, गली में कमर कमान बनी जाए रहे, इनने जवानी में आदमी को आदमी ना ही समझो, भगवान ने कमर तोड़ दी। इनने जवानी में आदमी को आदमी नहीं समझो, कमर तोड़ दी। कभी बाबा बनेंगे हम जो ये पहले खबर होती, अकल जैसी बुढ़ापे में जवानी में अगर होती तो ऐसी हरकतें हरगिज़ नहीं करते जवानी में, जो अपनी तंदुरुस्ती की इन्हें पहले फिक्र होती। पराई बहन बिटियों को अगर नहीं बुरी निगाह से तकते तो जितनी हो गई आंखों की नहीं कम नजर होती। अधिक शैतानियत जो जे नहीं थे देते जवानी में, तो झोंके क्यों चला भला चलते नहीं टेढ़ी कमर होती। पापी की भगवान पहले कमर ये तोड़े। दुर्योधन पेट के बल डरो, चारों तरफ लाशें। भैया दुशासन तुम कहां हो? बेटा लक्ष्मण तुम कहां गए? कुलगुरु कृपाचारी कहां हो? भैया अस्तुत्थामा कहां हो तुम? द्वारका के यादव कृतवर्मा कहां हो तुम? आवाजें लाशों में दब गई। दुर्योधन छाती के बल आगे बढ़ो। खून के गड्ढा में डूबियो। इधर उधर हाथ पैर मारने लगा। खून के गड्ढा में लाश पड़ गई हाथ में। लाश पकड़ के दुर्योधन पार हुआ। मेरे प्यारे भक्तों, जब लाश ध्यान से देखी तो लाश किसी और की नहीं थी। लाश दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण की थी, जो अभिमन्यु ने मार दिया था। बेटा की लाश से लिपट गया, फपक फपक के रोने लगा। बेटा लक्ष्मण, बाप मर जाता है तो पुत्र पिंडदान जलदान देकर बाप को पार लगाता बाप को, लेकिन बाप जिंदा तू मर गया और मरने के बाद तूने खून के गड्ढा से मैं पार कर दिया, तू हमसे उद्धार हो गया। तो लो चील का हुआ टूट पड़े, आंखें फोड़ गए। आगे से पक्षी हटाए, पीछे से सियार ने मांस का बकोटा भर लिया। आपस में गुर्रा गुर्रा के मांस खा रहे। किसकी बात करता हूं? ओ दुर्योधन की। जब अपने महल में से निकलता था पखेरु छाया कर लेते थे। लेकिन एक बात और बताऊं, जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा। जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम बड़े भयंकर देखे गए। बुरा कर्म है खून की तरह। खून कैसा होता है? सुर्ख लाल, और जमीन पे थोड़ी देर में काला हो जाता है। जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, परिणाम भयंकर। बुरा कर्म होता बबूल के बीज की तरह। बबूल का बीज देखो, कभी यूं करके देखना, बहुत मुलायम, रेशम से भी मुलायम, और जमीन से निकलता है कांटे। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, जब बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, परिणाम भयंकर। कुंती बड़ी खुश है कि मेरे 5 बेटों ने हत्यारे का नाश कर दिया, बहुत खुश है। और दुर्योधन की मैया गंधारिन एक कमरा में बैठी है, 100 के 100 मर गए, घुटनों में मुंह छुपा के फपक फपक के रो रही है। तब तक कानों में पच्चाप सुनाई दी, मानो कोई रो आ रहा है। गंधारिन की जबान रुक गई, बोली कौन है? मेरे कमरे की तरफ कौन आ रहा है? आवाज आई, भाभी
मैं हूं तुम्हारा देवर विदुर। आओ देवर बैठ जाओ। चाचा विदुर बैठ गए। गंधारण बोली, देवर हमें एक बात बताओ, हमारे 5 बेटन में तो सब मरी है, कोई जिंदा हुआ? चाचा विदुर बोले, भाभी 99 की लाशें सड़ गई, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन जिंदा है, उसकी कमर भीम ने तोड़ दी, जानवरन थे पक्षियों से शरीर बचे हुए में लगो। जो इतना सुना भक्तों फिर बिलक बिलक के रोने लगे। चाचा बोले, क्यों रो रही हो भाभी? अब रोने से कोई फायदा नहीं, चिड़ियों ने खेत चुन लिया है। सोई जवान आवाज रुकी और बोली, देवर विदुर, जहां पहले दिन युद्ध का शुभारंभ हुआ, 5 पांडवों ने कुंती के पैर छुए और कहा कि मां मुझे आशीर्वाद दो, मैं दुश्मन से विजय पाके आऊं। कुंती ने कह दिया, विजयीमान भव तुम्हारी विजय हो। और देवर विदुर, जब मेरा बेटा दुर्योधन सज धज के मेरे पैर छुए को आओ और बोलो कि मैया मुझे आशीर्वाद दो, मैं युद्ध करने जा रहा हूं, मेरी विजय हो। तो गंधारण बोली, हमने कहा बाहर के दुश्मन से लड़ने जाता, मैं विजयीमान भव का आशीर्वाद देती, तू तो अपने भोले भाइयों मारने को जा रहा हो, तू तो अपने भाइयों को मारने जा रहा है, मैं तुझे विजयीमान भव का आशीर्वाद नहीं दूंगी। देवर विदुर बेटा बिना आशीर्वाद के चला गया। तब तो मुकाबला था कुंती के पूतों से, अब मेरे बेटे का मुकाबला है यम के दूतों से। देवर विदुर, मरने से पहले अगर मैं अपने बेटा के माथे को चूम ले, सिर के बालों को सूंघ ले, तो मेरी छाती ठंडी है जाएगी। चाचा विदुर बोले, चलो। मेरे भैया उंगलियां पकड़ ली चाचा ने, बां पहुंचे जब दुर्योधन जानवरों से बदन बचाए रहो। चाचा ने जानवर भगाए दे। जो मैया को देखो दुर्योधन बोलो, मां आप आ गई। मैया ने टटोल के माथे को चूम के कही, लला तो कितनों समझाओ कि पंडवन को 5 ही गांव दे दे, तू नहीं मानो, भगवान का नैया है। उन्होंने कहा शिवोधन 5 गांव दे दो, तो तूने कहा कि अहमी जानामी धर्मा, अहमी जानामी अधर्मा। हे माधव, हम धर्म को भी जानते हैं, अधर्म को भी जानते हैं। धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। बिना युद्ध के सुई की नोक पर नहीं देंगे। और लला हमने तो समझाओ कि भगवान की बात मान ले, तब तो हमसे का बोलो। जब ग्वाल गमारा हीर को तो भगवान बता रही है, जो हिरन की लड़कियां में नाचत रहो, रात के 12-12 बजे में जंगल में बुलाते रहो, महाराज के बहाने दही मांग मांग खाते रहो। जब नचकैया को भगवान बता रही है, जाके अंदर एक ही गुण है कि ये बंसी अच्छी बजा लेता है। तो मैया गंधारण बोली, बेटा वह कन्हैया की बंसी नहीं, बंसी बन के तो मछली की तरह फांस लो। दुर्योधन कहने लगा, मां तुम सच कह रही हो, मेरा धर्म था मैं महाराजा युधिष्ठिर की सेवा करता, मेरा धर्म था कि मैं धर्मराज के पैर धो के पीता, लेकिन मेरी संगत ने मेरा विनाश कर दिया। समझो लोगों, गलत संगत कभी मत करना। दारूबाज की संगत करोगे दारू पीने लगोगे, जुआरी की संगत करोगे जुआ खेलने लगोगे, लुच्चा लफंगा की संगत करोगे पराई बहन बेटियों पर बुरी नजर डालने लगोगे। हमेशा संगत विद्वान की करो, संतों की करो। दुर्योधन ने जब जकई कि मेरी संगत ने नाश कर दो, तो गंधारण ने ऐसे चौंकी मानो धोखे तो बग पैर जलत भाई अंगारा पड़ो है, क्योंकि बन अच्छी बात तो बग मौत कब सुनिए नहीं थी जीवन में। मैया ने